हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नरेशन पार्ट 4। नरेशन के ऑलरेडी हम 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नरेशन के 4th पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलो देखते हैं नरेशन। तो रूल्स टू चेंज इन प्रोनाउन, इन सेंटेंसों में हम क्या करेंगे, प्रोनाउन को चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, आप पूरे वीडियोस में बने रहिए, आपको सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। आपको एक एक चीज समझ में आएगी, आप बस बने रहिए, देखते रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। अगर कहीं डाउट रहेगा, पहली बात तो आपको डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि इतना मजा आने वाला है, क्योंकि नरेशंस को हमने इतना इजी बना दिया है आपके लिए। बस आपको क्या है, हमारे साथ बने रहना है। अगर आप बने रहेंगे अंत तक तो आपको बड़ा ही मजा आएगा और नरेशन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में ये सेंटेंस देखना आपको इतना आसान लगेगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं था। चलिए शुरू करते हैं आज के सेंटेंस की क्लास। तो ही सैड, हम ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर सेंटेंस में आता है सैड तो सैड को सैड लिखेंगे, लेकिन अगर सैड टू आता है तो उसको टॉल्ड लिखेंगे, है ना। तो ये चीज हम बता चुके हैं। साथ ही साथ हम आपको बता चुके हैं कि जब भी कॉमा रहेगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा तो इसके स्थान पर हम लिखते हैं दैट। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी थी। तो सैड अगर है सेंटेंस में, जैसे सैड है तो इसको सैड ही लिखेंगे, लेकिन इसके स्थान पे अगर आया सैड टू तो इसके स्थान पे लिखेंगे टोल्ड। और जहां भी ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो इसके स्थान पे लिखेंगे हम दैट। ये वाले स्थान पे नहीं, इसके स्थान पे मात्र कॉमा और डबल इन्वर्टेड। तो ये तो हो गई बेसिक बातें। चलिए पहले सेंटेंस के ऊपर आते हैं। ही सैड, उसने कहा, आई एम रीडिंग माई बुक। ही सैड, उसने कहा, आई एम रीडिंग, मतलब वो, ही सैड उसने कहा, आई एम रीडिंग माई बुक, कि वह क्या कर रहा है, आई एम रीडिंग में पढ़ रहा हूं माई बुक, वहां उसकी बुक पढ़ रहे हैं। ही सैड, अभी उसको ही के ले लेते मैं, ही सैड उसकी बात कर रहे हैं। ही सैड आई एम रीडिंग माई बुक, उसने कहा कि मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूं, मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूं। हमें इसका ये डायरेक्ट सेंटेंस से बनाना है, इनडायरेक्ट। तो वो बता रहा है हमें, वो बोल रहा है, तो ही को ही लिखेंगे। हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट लिख लेते हैं, इनडायरेक्ट। पहला तो ही को ही लिखेंगे, ही सैड, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, ही सैड दैट, ही सैड लिखा, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लिखा। अब आपसे बोला था आई एम रीडिंग माई बुक, आई एम कौन, वहां ओ वहां, तो ये चेंज करेंगे हम, इस आई को चेंज करेंगे, पर किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। तो ही सैड दैट ही, अब ये कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब आ गए, तो आपको बताया था कि जो प्रेजेंट टेंस रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहेगा तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। मतलब हमने आपको सेंटेंस शुरू करने से पहले, नरेशन शुरू करने से पहले आपको बताया था कि डायरेक्ट सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, ये पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में तो हे पास्ट में, ही सैड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहेगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हाँ ये प्रेजेंट टेंस में तो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आया। चलिए सेंटेंस बनाएंगे कि ही सैड लिखा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट।
अगर आपको ये सब बताने के बावजूद भी अगर समझ नहीं आया हो तो जाइए पहले नरेशन 1, नरेशन 2, नरेशन 3 तीनों वीडियोस देखिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हम गारंटी के साथ आपसे बोल सकते हैं कि आपको नरेशन में एक भी डाउट नहीं आएगा। हम आपको जिम्मेदारी के साथ ये बातें कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाइए देखिए। चलिए हम बनाते सेंटेंस। ही सेड, उसने कहा, दैट की, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है। तो ही कहां से आया? ही से। ही सेड, उसने कहा, आई एम रीडिंग अ बुक, वहां बोल रहा है कि वहां क्या पढ़ रहा है? खुद की किताब पढ़ रहा है, उसकी किताब पढ़ रहा है। तो ही वॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बन जाएगा पास्ट। ही वॉज रीडिंग हिज बुक। पहले वो खुद बोल रहा था। अब डायरेक्ट में क्या होता है? वो व्यक्ति स्वयं बात करता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है? दूसरा व्यक्ति उसके बारे में बताता है। तो जब वो खुद के बारे में बोल रहा है, जब वो व्यक्ति खुद के बारे में बोलेगा तो वो डायरेक्ट सेंटेंस है। जब हम उसके बारे में बोलेंगे तो इनडायरेक्ट। अभी हम इनडायरेक्ट ही बना रहे हैं कि ही सेड, उसने कहा, दैट की, ही वॉज रीडिंग, वह पढ़ रहा था, हिज बुक, उसकी किताब। यहां जब उसने बोला ही सेड, उसने कहा, आई एम रीडिंग माई बुक, जब उसने कहा तो वो खुद के बारे में बता रहा है। और जब उसकी बातें होती हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा में होती है। दूसरा समझ में आ गया होगा, आई होप। क्या है? कुछ नहीं है सेंटेंस में। ही सेड, उसने कहा कि आई एम रीडिंग माई बुक, कि वहां क्या कर रहा है? मतलब मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूं। वो बोलेगा तो मैं से आई शब्द यूज करेंगे ना, उसके लिए तो आई सब्जेक्ट यूज करेंगे। जब मैं बोलता, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं आई सेड, मैं कहता हूं या मैंने कहा, आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूं। जब मैं खुद से कहूंगा तो मैं बोलूंगा। पर अगर कोई दूसरे ये शब्द में बोलेगा तो, अगर वो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा तो ही सेड, वो मेरे को ही बोलेगा। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग, मतलब मेरे को डिनोट कर रहा है, वो मेरे को बता रहा है। समझ में आया? ही सेड, उसने कहा, आई एम रीडिंग माई बुक, उसने कहा कि आई एम रीडिंग माई बुक, जब वो खुद डायरेक्ट बोलता है। जब इनडायरेक्ट मैं उसके बारे में बोलूंगा तो ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वॉज रीडिंग अ बुक, कि वहां किताब पढ़ रहा था। सीता सेड, सीता ने कहा, सीता सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा और डबल कॉमा के स्थान पे जाएगा दैट। सीता सेड दैट आई राइट अ लेटर टू माई फादर, कि वहां क्या करती है? अपने पिता को एक पत्र लिखती है। सीता ने कहा, आई राइट अ लेटर टू माई फादर, कि वहां अपने पिता को एक पत्र लिखती है। तो यहां पे ये डायरेक्ट सेंटेंस था, तो डायरेक्ट में सीता था। अब सीता के लिए यहां सब्जेक्ट आएगा सी। ये पास्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो पास्ट में जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो राइट का जाएगा रोट, सी रोट अ लेटर, ऐसा कैसे? सी रोट अ लेटर टू। अब अभी माई था, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माई था, तो यहां सी सब्जेक्ट के लिए जाएगा हर फादर। सुनो, कर क्या रहे हैं? जब सीता खुद से बोलती है कि सीता सेठ, सीता ने कहा, आई राइट अ लेटर टू माई फादर, कि मैं अपने पत्र को मैं अपने पिता को एक पत्र लिखती हूं। पर जब सीता ने कहा तो ठीक है, सीता खुद कह रही है। लेकिन जब हम कहेंगे तो सीता सेड, सीता ने कहा, दैट की, सी रोट, उसने लिखा, अ लेटर, एक पत्र, टू हर फादर, उसके पिता को। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगला देखो, द बॉय सेड, द बॉयज, लड़कों ने, सेड कहा, लिखेंगे द बॉय सेड, द बॉय सेड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट। द बॉय सेड दैट वी प्ले अ मैच, वी मतलब हम, प्ले खेलते हैं, अ मैच एक मैच। द बॉय सेड, लड़कों ने कहा, वी प्ले अ मैच, हम क्या करते हैं? एक मैच खेलते हैं। तो वी, द बॉयज लड़कों को डिनोट कर रहा है। अब लड़के क्या प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और द बॉयज लड़के, लड़कों ने कहा वी प्ले मैच, वी प्ले अ मैच, हम मैच खेलते हैं। अब इस वी के स्थान पे क्या आएगा सब्जेक्ट? लड़कों के लिए। पहले लड़कों ने खुद से मिलकर बोला, द बॉयज, लड़कों ने कहा कि वी प्ले अ मैच, कि हम क्या करते हैं? मैच खेलते हैं। अब मुझे बोलना है उसके बारे में, तो द बॉयज सेड दैट, द बॉयज सेड दैट, लड़कों ने कहा दैट की। अब
लड़कों के लिए यहां सब्जेक्ट जाएगा दे। क्यों आएगा? क्योंकि द बॉयज है, लड़के हैं। अगर लड़का होता तो ही आता, लड़की होती तो सी जाता। तो द बॉयज सेड दैट दे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दे प्ले, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दे प्लेड अ मैच। आई होप समझ में आ गया होगा। फोर्थ नंबर देखो, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा। ही सैड टू मी, सैड टू मी टोल्ड लिखेंगे। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा यू वर्क वेरी हार्ड, कि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो यू सैड, ही सैड टू मी, ही मतलब ही, सैड टू को स्थान पे लिखेंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी। डबल इन्वर्टेड के स्थान पे लिखेंगे दैट, ही टोल्ड मी दैट यू। सुनना ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है? ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा यू वर्क वेरी हार्ड, कि तुम मतलब मैं, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि तुम मतलब मैं कठिन परिश्रम करता हूं। क्या बात है, करते हैं, वो तारीफ कर रहे हैं, उसने देखा होगा इसलिए बोल रहे हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम कठिन परिश्रम करते हो। तो ही टोल्ड मी दैट, मुझसे बोल रहे हैं, मुझसे क्या? आई, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आई वर्कड वेरी हार्ड। देखो पहले क्या था इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करके लिखा। ही सैड टू मी, ही उसने, सैड टू मी मुझसे कहा यू वर्क हार्ड, कि मैं कठिन परिश्रम करता हूं। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट की आई वर्कड, मैंने आई वर्क, मैं काम करता हूं, या किया, मैं काम करता हूं, करता था वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत से परिश्रम करता था। उसने तारीफ की मेरी, क्योंकि उसने मुझे देखा होगा। मजाक वाली बात है, कोई देखता थोड़ी ऐसे, बहुत लोग कम करते हैं, बहुत अच्छे भी करते हैं। आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा योर शर्ट इज वेरी वाइट, तुम्हारी शर्ट क्या है? बहुत सफेद है। मैंने उससे कहा तुम्हारी सफेद बहुत सफेद है। मैंने उससे कहा तुम्हारी सफेद बहुत, उसकी बात कर रहे हैं। तो आई सैड टू के स्थान पे टोल्ड, आई टोल्ड हिम, डबल इन्वर्टेड के स्थान पे दैट, आई टोल्ड हिम दैट योर शर्ट इज वेरी वाइट। योर मतलब कौन? हिम। हम क्या कर रहे हैं? मैंने उससे कहा, हिम हो गया। अब हिम का सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट कैसे? तो हिम का क्या जाएगा? ही। आई टोल्ड हिम दैट, पर ही ये तो हमें पॉजिटिव में बना, उसके शर्ट के साथ जोड़ना है। His shirt was very white। ध्यान सुनना क्या कर रहे हैं हम। I said to him, मैंने उससे कहा योर शर्ट इज वेरी वाइट, सफेद शर्ट है, कि तुम्हारी शर्ट क्या बहुत सफेद है। मैंने उससे कहा तुम्हारी शर्ट बहुत सफेद है। तो आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा दैट की हिज शर्ट वॉज वेरी वाइट, हिज शर्ट वॉज वेरी वाइट। डायरेक्ट सेंटेंस में क्या होता है? व्यक्ति खुद से बोलता है, आई सेड टू हिम योर शर्ट इज वेरी वाइट, डायरेक्ट बोला। लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में क्या होता है? चेंज हो जाता है। अगला, द टीचर सेड टू द बॉयज। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए नरेशन है, एक दो बार देखेंगे समझेंगे तो आ जाएंगे। वीडियो 1 से देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए और पार्ट 4। अगर कुछ रहता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी सहायता करेंगे और आसानी से समझ में आएंगे आप, क्योंकि लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है, पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।
अगला, द टीचर सैट टू द बॉयज, अगला देखते हैं, द टीचर को ऐसे लिखेंगे, द टीचर सैट टू के स्थान पे टोल्ड, द टीचर टोल्ड द बॉयज, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट यू आर वेरी नॉटी, द टीचर सैट टू द बॉयज, शिक्षक ने लड़कों से कहा कि यू आर वेरी नॉटी, कि तुम क्या हो, बहुत शरारती हो, यू आर वेरी नॉटी, तुम बहुत शरारती हो। तो द टीचर सैट टू के स्थान पे टोल्ड, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट यहां पे कौन है, लड़के, द बॉयज को क्या बोलेंगे, द बॉयज को, they were very naughty। समझ में आया? एक बार और समझो, द टीचर सैट टू द बॉयज, द टीचर शिक्षक ने सेट कहा टू द बॉयज, लड़कों से, द टीचर सैट टू द बॉयज, टीचर ने, शिक्षक ने लड़कों से कहा यू आर वेरी नॉटी, कि तुम बहुत शरारती हो, तुम क्या हो, बहुत शरारती। तो द टीचर टोल्ड द बॉय दैट दे कौन, बच्चे, लड़के, दे वर वेरी नॉटी, कि वे क्या थे, बहुत शरारती थे। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, जो ये कुछ सेंटेंस है जो नरेशंस के, जिनमें हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अब बचा हमारा एक सेंटेंस, यू शेड ही इज वाइज, ये तो आप बना सकते हो, बहुत इजी है, इसमें कोई चीज नहीं होगा, इसमें सिर्फ सेंटेंस बनाएंगे। यू शेड लिखेंगे, यू सैड, डबल इन्वर्टेड के स्थान पे दैट, यू सैड दैट ही, ये प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में चेंज करेंगे, ही वॉज वाइज। यू शेड, यू मतलब तुमने, सेड, यू सेड तुमने कहा, ही वॉज वाइज, की बात क्या था, बुद्धिमान था, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। यू सेड दैट, यू तुमने सेड कहा, दैट की ही वॉज वाइज, वह क्या है, बुद्धिमान है। यू सेड तुमने कहा, ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है। यू सेड दैट तुमने कहा, दैट की ही वॉज, वह क्या था, बुद्धिमान था। सो दीज आर सम सेंटेंसेस, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, एंड टुडे इज योर Part 4 narration class. So if you have any doubt, you can connect us. I hope you understood well. Okay. Thank you so much for watching. We will meet in the next video in the next topic.